इजरायली डिफेंस फोर्स का खुलासा। हमास पर अटैक का फुल प्रूफ प्लान तैयार। तीन फेज में होगा हमास के आतंकियों का खात्मा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू इजरायली सैनिकों के बीच कह चुके हैं कि हम जीत कर रहेंगे और फाइनल जंग हम ही जीतेंगे। वॉर रूम में फाइनल प्रहार की स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट गाजा बॉर्डर पर तैनात जवानों से ग्राउंड अटैक के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। अब इजराइल के 3 फेज वॉर प्लान का खुलासा हो चुका है। על הדבר הזה אין מחילה, רק השמדה מוחלטת של ארגון החמאס, תשתיות הטרור, כל מה שקשור למחבלים ולכל מי ששלח אותם. זה ייקח שבוע, זה ייקח חודש, זה ייקח חודשיים, עד שאנחנו מחסלים אותם. אתם לא לבד בקרב. पहले 2 फेज में हमास का जड़ से खात्मा होगा। तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। तेल अवीव में रक्षा समिति की बैठक में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसका खुलासा किया। पहले फेज में आतंकी हमास के लड़ाकों और सैन्य क्षमता का खात्मा होगा। दूसरे फेज में हमास के राजनीतिक वर्चस्व का खात्मा होगा। वहीं तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। जाहिर है इसमें ऐसी व्यवस्था शामिल होगी जो कभी इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। हालांकि अमेरिका की नसीहत के बाद इजराइल ने गाजा में अगली शासन व्यवस्था में इजराइल की भूमिका नहीं होने की बात दोहराई है। जबकि पहले चरण में हमास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना और दूसरे चरण में छोटे छोटे ऑपरेशन में हमास के सीक्रेट एजेंट्स को भी खत्म करना शामिल है। This is what happens when you have a terror organization in power, and the IDF's goal right now is to ensure that Gaza, which is right there, about an 8-minute walk from here, about an 8-minute drive, an 8-minute drive from here, can never again be a launch pad for terror against Israel. And we are ready for anything. अब समझिए इजराइल के इन 3 फेज के ऑपरेशन में पहले फेज हमास के समूल खात्मे को कैसे अंजाम दिया जाएगा। हवाई हमलों से हमास के ठिकाने तबाह किए जाएंगे। जमीनी हमलों से टनल और पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना होगा। समंदर के रास्ते गाजा पर प्रहार किया जाएगा। दरअसल इजराइल खुद ट्रिपल एच के टारगेट पर है। इजराइल को 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। पहला मोर्चा हमास है, वहीं दूसरे मोर्चे पर इजराइल को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी लड़ना पड़ रहा है। जबकि इजराइल के खिलाफ तीसरा फ्रंट यमन के हूती फोर्सेस ने खोल रखा है। इनमें सबसे खतरनाक मार्च हमास का है। इजराइल हमास जंग के 15वें दिन हालात ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है, लेकिन हमास सरेंडर करने की जगह और आक्रामक हमले कर रहा है। वो 7 तारीख का दिन शनिवार ही था जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की जमीन को मासूम लोगों के खून से लाल कर दिया था। क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। बच्चों और मासूमों की किडनैपिंग की थी। मानवता को शर्मसार किया था। आज फिर शनिवार है, लेकिन इस बार हमास पर इजरायली फोर्स भारी है। अपनों का बदला लेने की तैयारी इजराइल ने पूरी कर ली है। एयर स्ट्राइक से तबाही मचाकर एक ऐसा रास्ता बना लिया गया है जिसके जरिए इजरायली फोर्स की एंट्री आसान है। यहां तक कि गाजा की सीमा पर तैनात और बिलों में घुसे आतंकवादी भी इस एंट्री को रोक नहीं पाएंगे। आर या पार की इस जंग में इजराइल के 3 फेज वॉर प्लान का सबसे अहम हिस्सा ग्राउंड अटैक कभी भी शुरू हो सकता है।